क्या इसी साल हो जाएंगे लोकसभा चुनाव? ये सवाल खड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के ताजा बयान के बाद। आज मुलायम ने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी में जुट जाने के लिए नसीहत देते हुए दावा किया कि बजट सत्र के बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा और सितंबर तक चुनाव हो जाएंगे। मुझे पता चला है कि बजट के बाद लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। बहुत हुआ तो चुनाव सितंबर तक टल सकता है। समाजवादी पार्टी के लोग वोटर लिस्ट तैयार रखें और नेता अपने चुनाव क्षेत्र में मेहनत करें। मुलायम सिंह के इस चुनावी भविष्यवाणी को विस्तार से बताने का जिम्मा संभाला उनके करीबी नरेश अग्रवाल ने। क्योंकि आज देश में कांग्रेस की जो स्थिति है, उस स्थिति में तय है कि अगले चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। 5 राज्यों के चुनाव जो अक्टूबर में होने वाले हैं, कांग्रेस सामने संकट है कि अगर वो 5 चुनाव हार गए तो पार्लियामेंट के चुनाव में और खराब स्थिति होगी। तो करीब करीब कांग्रेस में यही तय हुआ है कि उन चुनाव के साथ ही पार्लियामेंट का चुनाव कराया जाए। और इसी मारे इतनी जल्दी में कांग्रेस, चाहे वुमेन एट्रोसिटी वाला बिल हो, चाहे लोकपाल हो, फूड फॉर ऑल, सारे बिल इसी पार्लियामेंट सेशन में लाकर कांग्रेस चुनाव में जाने का मन बना रही है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, समर्थन तो हमारा बाहर से है और जब बिल्डिंग ही गिरने लग जाएगी तो वो जो बाहर से समर्थन है उसका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ना हमने उनकी सरकार में मदद किया था, न उनकी सरकार हम गिराने जा रहे हैं। निश्चित रूप से यदि केंद्र सरकार स्वतः गिरती है तो चुनाव ही होगा। बड़ा सवाल, क्या वाकई देश मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है? क्या मुलायम सिंह की इस भविष्यवाणी में दम है कि सितंबर तक चुनाव का ऐलान हो सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन देने वाले मुलायम सिंह उसका साथ छोड़ने वाले हैं? भाजपा चुनाव के लिए हमेशा तैयार होती है। अब मुलायम सिंह जी इतने गंभीर हैं तो पहले यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस तो करें। हर पार्टी के लोग जो है अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि हर आदमी जानता है कि चुनाव की तैयारी साल 1.5 साल पहले से होती है। इसलिए सब अपने वर्कर्स को कहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई खास बात नहीं है। जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है, लोकसभा चुनाव 2014 में ही होंगे और अपने निर्धारित समय पर होंगे। 2014 से पहले लोकसभा के चुनाव नहीं होने वाले हैं। कांग्रेस के इस दावे पर नो कमेंट, लेकिन ये सच है कि मुलायम के साथ साथ दूसरे दल भी पिछले कुछ महीनों में मध्यावधि चुनाव की बात कह चुके हैं। हमारी पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि केंद्र में इस समय यूपीए सरकार की अस्थिरता की स्थिति बनी होने की वजह से देश में कभी भी समय से पहले लोकसभा के आम चुनाव हो सकते हैं। ये मत सोचो कि लोकसभा के चुनाव 2014 में आएंगे, वो कभी भी आ सकते हैं। देश मध्यावधि की तरफ बढ़ रहा है। उनकी सबसे बड़ी एलाई ममता बनर्जी उन्हें छोड़ के जा चुकी है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने तो यूपीए से अलग होते ही ऐलान कर दिया था कि चुनाव सिर पर हैं। আমি তো শুনেছি লোকসভা নির্বাচন পরিঘড়ি করার একটা মিটিংও হয়েছে, ওরা একটা পার্টি করেছে নিজেদের মধ্যে। যদি আমার ইনফরমেশন মে নট বি পজিটিভ, কারণ আমি হয়তো পেয়েছি একটা ইনফরমেশন, মুকুল ইজ ইট কারেক্ট, একটা মিটিং হয়েছে। तो सवाल उठ रहा है मुलायम सिंह यादव के बयान के बाद कि क्या इसी साल हो जाएंगे देश में लोकसभा चुनाव। हमारे साथ आज की इस चर्चा में सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह जी, साथ ही इस चर्चा में समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता पीएल पुनिया साहब भी इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। नरेश अग्रवाल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, ये पूरा देश जानना चाहता है कि क्या देश वाकई में मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है? क्या इसी साल लोकसभा चुनाव हो जाएंगे? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के राजीव शुक्ल ने आपकी बातों को अहमियत नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि 2014 में ही समय पर ही चुनाव होंगे। देखिए, कांग्रेस का मिशन 2014 जरूर है, लेकिन आज जो देश के सामने परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। और 5 राज्यों के चुनाव जो अक्टूबर में होने जा रहे हैं उसमें बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस उन राज्यों में हारेगी। तो उन राज्यों की हार के बाद उसी के 4 महीने बाद कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जाए तो कांग्रेस की स्थिति और खराब होगी। अभी कांग्रेस का चिंतन शिविर जो जयपुर हुआ, वहां इस बात पे मंथन हुआ और करीब करीब कांग्रेस में ये तय हुआ है कि चाहे राजस्थान हो, दिल्ली या अन्य राज्यों के जो चुनाव हैं, उन चुनाव के साथ ही कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जाना चाहती है। और इसी मारे इतनी जल्दी में कांग्रेस जो निर्णय ले रही है, चाहे वुमेन एट्रोसिटी हो, चाहे और भी जो बिल हैं,
लोकपाल बिल है, इन सब पे कांग्रेस इसी मारे इतना तेजी बनाए हुए है कि इस विधानसभा, इस बजट सत्र के बाद कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जा रही है और हमारी पार्टी इस बात को जानती है। इसी मारे हमारी पार्टी ने लोकसभा के अपने उम्मीदवारों को पहले ही घोषित कर दिया। मिशन 2014 कांग्रेस का, हमारा मिशन 2014 नहीं है। हमारा मिशन है कि लोकसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें फतेह करके पहुंचना। और हम चलिए नरेश अग्रवाल जी, आपने कुछ कारण गिनाए हैं जिनकी वजह से आप कह रहे हैं कि जो यूपीए की सरकार है, खासतौर पर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार, वो चाहेगी, कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि इसी साल चुनाव हो जाए। हमारे साथ पीएल पुनिया साहब भी मौजूद है कांग्रेस पार्टी से, उनसे हम उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। पीएल पुनिया साहब, मैं इतने साल के तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ कुछ सत्य होता है। बिल्कुल। और नरेश अग्रवाल साहब, आप साथी हैं यूपीए सरकार के, भले ही बाहर से समर्थन दे रहे हो तो आपकी बात पर थोड़ा बहुत भरोसा तो करना पड़ेगा। पीएल पुनिया साहब क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मेरी बात पे पूरा भरोसा कर लीजिएगा, मैं राजनीति में जितना कहता हूं सही निकलता है। जी चलिए, पीएल पुनिया साहब इस पर मुस्कुरा रहे हैं। पीएल पुनिया साहब, आप क्या कहेंगे? कुछ कारण उन्होंने गिनाए हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम अहम बिल आप लेकर आ रहे हैं, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें आपको अपनी हार दिख रही है, इसीलिए आप चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है वो साथ ही साथ हो जाए। नरेश अग्रवाल जी एक योग्य राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और अच्छे समीक्षक हैं, लेकिन इतनी भविष्यवाणी करेंगे ये मुझे नहीं पता था, ये कि इसमें भी क्षमता इनके हासिल है। मैं करेक्ट कर दूं कि मार्च में 3 विधानसभाओं के चुनाव हैं, मई में कर्नाटक के हैं और 6 चुनाव अक्टूबर में हैं। इस तरह से 2013 में 10 राज्यों में चुनाव होंगे, ये सही है। और यूपीए सरकार, कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों के आधार पर इन चुनाव को जीतेगी। हमारा पूरा मानना है कि जिस तरह से हमने हिमाचल प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी से छीना, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रदेश हैं उनमें भी कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थापित होगी। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से गलत है। साहब, जो पार्टी आपको बाहर से समर्थन दे रही है, जिसने कई मुसीबत के मौकों पर संसद में बाहर सरकार को बचाया है, पुनिया साहब, वो ऐसी बात आपके बारे में क्यों करेंगे? सवाल तो ये भी उठता है ना। देखिए सवाल आप जो चाहे खड़ा उठा लीजिए, लेकिन इन्होंने ये कहा कि ऐसा हमें पता लगा है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। तो कांग्रेस पार्टी के अनेक प्रवक्ता हैं, नरेश अग्रवाल जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, तो इसलिए इसको इतनी अहमियत नहीं दिया जाए। ये अपना हर एक का अंदाज है और ये भी एक जिम्मेवार पार्टी के नेता हैं। हर पार्टी के नेता अपने कैडर को मजबूती से तैयार रहने के लिए, उनको सतर्क रखने के लिए वो कह रहा है कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुना, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सुना, आदरणीय नेताजी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा है। तो हर व्यक्ति कहता है और हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग भी यही कहते हैं कि तैयार रहिए, चुनाव 2014 में आ रहा है। 2014 का समाजवादी पार्टी के नेता जो है सिर्फ कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए बात कह रहे हैं। और उससे पहले इस पर नरेश अग्रवाल जी से मैं जवाब लूंगी। जी पीएल पुनिया साहब, मैं फिर आऊंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ बीजेपी के नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, कितना दम लग रहा है आपको मुलायम सिंह यादव की इस भविष्यवाणी में? देखिए, जो नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि अक्टूबर नवंबर में जो 6 राज्यों के जो चुनाव आएंगे उसमें कांग्रेस की दुर्दशा होगी, इस बात से मैं उनसे सहमत हूं। इसमें कोई दो राय नहीं, इनकी दुर्दशा होगी, क्योंकि एक एंटी कांग्रेस मूड इस देश में है और उसी के बाद ही तुरंत लोकसभा के चुनाव आएंगे तो कांग्रेस को दिक्कत आएगी। ये इस बात से मैं सहमत हूं। मगर नरेश अग्रवाल जी ने ये नहीं बताया कि पिछले 3 महीने में जब प्रेसिडेंट का जब चुनाव हुआ, जब एफडीआई के अंदर इन्होंने समर्थन किया और आज के बीच में क्या चीज फर्क हो गई जो कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का मोह भंग हो गया। वो उसको छुपा गए कि डिस्प्रपोर्शनेट एसेट में कांग्रेस से जो मदद चाहिए थी वो उनको मिली नहीं, इसलिए मोह भंग हो गया। और ये चाहते हैं कि कांग्रेस का जो गिरता हुआ ग्राफ जो है, जो इनसे भी सटके लगता है तो इनका भी उसी में ग्राफ गिरने लगता है, तो उससे बचने के लिए आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, तो मैं इस पर तुरंत जवाब चाहूंगी नरेश अग्रवाल जी का। नरेश अग्रवाल जी, आप कहना चाहेंगे इस पर कुछ? हमने ये आरोप पहले भी लगाया हुआ है। जी सिद्धार्थ जी, जवाब ले लेते हैं नरेश अग्रवाल। भाजपा के लिए
मैंने हरदम भाजपा के लिए, भाजपा एक ऐसी राष्ट्र की पार्टी है जहां ईटिंग, मीटिंग, चीटिंग की प्राथमिकता होती है। तो भाजपा के लोगों की बातों को हम बड़ा गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि ये तो जब भगवान राम को बेच सकते तो इनको देश में बेचने में क्या दिक्कत होगी। लेकिन जहां तक इन्होंने बात कही कि नरेश जी ने कह दिया कि वो डिसप्रपोर्ट के कारण हम लोग नाराज हो गए, हमने ना ये यूपीए की सरकार बनाई थी ना हम गिराने का जुम्मा लेना चाहते हैं। हमने कस के विरोध किया। हम गुण दोष के आधार पर सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जहां जरूरी हुआ समर्थन दिया, जहां नहीं जरूरी हुआ हमने समर्थन नहीं दिया। लेकिन भाजपा के लोगों से एक बात बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इस देश में समाजवादी पार्टी भाजपा की कभी सरकार नहीं बनने देगी। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस की आई है, तो मैंने और भी हमारे कहा कि भाजपा के चिंतन शिविर में जिस तरह राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस के चिंतन शिविर में जी जिस तरह प्रोजेक्ट किया गया, वो कांग्रेस, हाँ, जो जयपुर के नरेश जी कंफ्यूज अभी से हो गए। का बिल्कुल संकेत है। मैं जिंदगी भर कांग्रेस में रहा हूँ, मैं पूरी जिंदगी कांग्रेस में रहा हूँ, मैं कांग्रेस को ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत दिन से मांग चल रही है उसका उल्टा मान लीजिएगा। तो कांग्रेस ने अगर कहा कि 2014 पूनिया जी तो नए कांग्रेस में आए हैं, हमने तो अपनी राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस से की है। कांग्रेस जो कहे उसका उल्टा मान लीजिए। अगर 14 करे तो 13 मान लीजिए। पुनिया साहब, आप सुन रहे हैं नरेश अग्रवाल जो उनका अनुभव है उसके आधार पर कह रहे हैं कि आप अभी भी कांग्रेस के नए खिलाड़ियों में ही है। वो अपने अनुभव से बता रहे हैं कि चिंतन शिविर में क्या कुछ हुआ है, और उसी के आधार पर वो कह रहे हैं कि 2013 में चुनाव होंगे। वो कह रहे हैं कि वो हवाई बात नहीं कर रहे। देखिए ये अंदाज से अपनी बात कर रहे हैं, हवाई बात तो हो ही रही है, ये अपने अंदाज से बात कर रहे हैं। और मैं सिद्धार्थ जी की बात से मैं सहमत नहीं हूं कि मोह भंग की तो कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं कही है। इन्होंने तो ये कहा कि कांग्रेस ने हमें पता लगा कि ऐसा निर्णय लिया है। ये तो अंदाज लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं। उस कयास के आधार को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि 10 राज्यों के चुनाव होने इसमें 2013 में अक्टूबर तक, और ये इसमें चुनाव आयोग अपनी तरह से काफी व्यस्त रहेगा, और इस बीच में पार्लियामेंट के चुनाव कराने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो यही निर्णय लिया है कि समय से चुनाव होंगे, और ऐसा ही हमेशा से कहा जाता रहा। एक चीज बताइए, पहले एक बात बताइए, मध्यावधि चुनाव या समय से पहले चुनाव होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ घबराहट है। इतना अहम साथी समाजवादी पार्टी जो बाहर से समर्थन दे रही है, मुश्किल के वक्त में हर वक्त आपकी सरकार को बेल आउट किया है, उनका ये कहना कि कांग्रेस की हालत खराब होने वाली है आगे आने वाले चुनावों में, क्या उससे घबराहट नहीं पैदा हो रही? पीएल पुनिया साहब। नहीं, हमारे खिलाफ कोई बात थोड़ी कही है। ये कहाँ है कि ये तो कह रहे हैं कि हमें अंदाज है कि समय से पहले चुनाव होंगे। नहीं, लेकिन नरेश अग्रवाल साहब तो साफ कह रहे हैं ना कि आपकी हालत खराब होगी। अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले राज्यों के, वहां कांग्रेस पार्टी अच्छा नहीं करेगी। ये तो साफ कह रहे हैं नरेश अग्रवाल साहब। देखिए, नरेश अग्रवाल जी बहुत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि वो यूपीए का हिस्सा नहीं है। वो ना उन्होंने कांग्रेस बनाई, सरकार बनवाई यूपीए की, और ना ही इसको गिराने का जुम्मा लेंगे। ये तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, और नीतियों के आधार पर, मुद्दे के आधार पर ये यूपीए सरकार को समर्थन करते रहे। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं समझता हूं कि वो हमसे संबंध इसलिए रखते हैं कि वो किसी तरह भी सांप्रदायिक ताकतों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, और उसको रोकने के लिए यूपीए सरकार को समय समय पर समर्थन देते रहते हैं ताकि सरकार के ऊपर कोई संकट न आए। ये तो हम उनके विशेष रूप से आभारी भी हैं। लेकिन आज जो बात कही है वो सिर्फ अंदाज से कयास लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सही नहीं है, चुनाव समय से होंगे। कि समाजवादी पार्टी को ने कांग्रेस को बेल आउट किया क्योंकि इनको उसके रिटर्न में कुछ चाहिए था। वो सीबीआई का एक केस था, कोर्ट में था, उससे इन लोगों को चाहिए था। ना तो ये बताएं समाजवादी पार्टी के नेता, क्या महंगाई के समय इस देश की जो हालत है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो लेकर हो एम्प्लॉयमेंट की, अर्थशास्त्र के जो देश का है, और जो एफडीआई के मामले में, एफडीआई में बाहर तो सड़क पे आके इन लोगों ने बड़ा शोर मचाया और पार्लियामेंट के अंदर उनके साथ मिलकर उनका वोट दिया। तो ये जो नीतियां हैं, ये जो घड़ियाली आंसू हैं, बाहर कुछ और संसद के अंदर कुछ और, तो ये जो है इन लोगों ने दिखावा पूरा करा, और इसी कारण ये सब चीज
जो जनता है वो जान गई है। अब इनको डर लग रहा है कि भैया ये कांग्रेस तो अब हमारे पीछे पड़ चुकी है, इन्होंने हरियाणा में कुछ देख लिया है और वो इनका भी दृश्य हो सकता है, इसलिए पहले हम इनका समर्थन हटाएं और समय से पहले चुनाव हो जाए। अब ये बना रहे हैं उसके बारे में अपनी जो एक खिचड़ी जो होती है उसको पकाने की पूरी कोशिश हो रही है, मगर असली कारण नरेश अग्रवाल जी नहीं बता रहे कि मोहभंग क्यों हुआ। नरेश अग्रवाल साहब, ये बड़ा सवाल है जो सिद्धार्थ जी उठा रहे हैं और इसकी तरफ इशारा पीएल पुनिया साहब ने भी किया है कि भरोसा आपकी तरफ से रहा है नरेश अग्रवाल साहब, आपकी पार्टी की ओर से, कि आप सरकार को गिराएंगे नहीं। आपने ये बात खुद भी कही है, तो इशारा सिद्धार्थ जी इस बात की ओर करें कि क्योंकि बदले में आपको कांग्रेस नेतृत्व की सरकार से कुछ ना कुछ मिला है, इसीलिए आप उनका साथ नहीं छोड़ते, और ये भरोसा जब तक कांग्रेस के पास है, आपके इन बयानों को कांग्रेस ज्यादा तवज्जो नहीं देगी। नरेश जी देखिए, समाजवादी पार्टी से ये सोचना कि हमने किसी को समर्थन दिया कि सरकार को हम अगर देश की चला रहे हैं तो हम कोई रिटर्न मांग रहे हो, हमने कभी इस पे समझौता नहीं किया। ना, एक समाजवादी पार्टी की नीति रही है, सपा के नेता या समाजवादी नीति कभी सौदेबाजी की नहीं रही। ये तो भाजपा में सौदेबाजी होती है, तो वहां इतनी अंदरूनी लड़ाई हो रही है कि कौन उनके यहाँ राष्ट्रपति, कौन उनके यहाँ प्रधानमंत्री बनेगा, यही इसी पे झगड़ा इतना ज्यादा चल रहा है। अडवाणी जी आपके चार मुख्यमंत्री हैं, नायक हैं, तो इनका चार मुख्यमंत्री हैं, इनका आंतरिक झगड़ा इतना ज्यादा है। अगर समाजवादी पार्टी को कोई सौदा करना होता तो हम केंद्र में मंत्री क्यों नहीं बन जाते? हम तो मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। लेकिन भाजपा वालों को एक गलतफहमी पहले हम दूर कर दें कि आप चाहे जितना मुस्कुराइए बोलिए, हम आपकी सरकार देश में नहीं बनने देंगे। पहले तो आप ही नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कांग्रेस पे आएंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, साल रह चुके हैं, हम इस बात को कहते हैं, एलानिया कह रहे हैं कि कांग्रेस की इस सरकार जो कांग्रेस की चल रही है, इसने देश के लोगों का विश्वास तोड़ा है, इसने देश के लोगों के साथ धोखा किया है। और आज इस तोड़ने धोखे के बाद अगर कांग्रेस सोचे, ये कांग्रेस नेता अंदर से समझ रहे हैं कि देश की जनता आज उनके खिलाफ पूरी तरीके से है। जहां तक एफडीआई के मुद्दा लाए तो अटल जी थे, अटल जी के जमाने में इस देश में एफडीआई की एंट्री हुई थी, ये ठीक है उस समय रोक दिया गया था बाद में, लेकिन एंट्री तो अटल जी के जमाने में एफडीआई की हुई थी। और हमने उत्तर प्रदेश की पहली सरकार जिसने घोषणा करी कि एफडीआई को अपने प्रदेश में नहीं लागू होने देंगे। भाजपा के सारे नेता क्यों नहीं डिक्लेयर करते कि उनके राज्यों में एफडीआई नहीं लागू होगी? वहां तो उनके चीफ मिनिस्टर में मतभेद है कि सिद्धार्थ जी, नरेश अग्रवाल बार बार ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के साथ उनके कोई मतभेद है तो उस बारे में वो बाद में सोचेंगे, लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर खुश ना हो कि उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। ये नरेश अग्रवाल जी कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, रहने दें। इनकी हमें आवश्यकता नहीं है कि सरकार बनाने के लिए। हम 6 साल रह चुके हैं सरकार में, इनकी जरूरत नहीं पड़ी थी। मगर वास्तविकता समझिए आप, वास्तविकता समझिए आप कि ये वास्तविकता है कि सपा वाले ये जवाब दें इस देश को कि महंगाई से कांग्रेस ने देश को त्रस्त किया, आपने समर्थन दिया, आप एफडीआई का खिलाफत करते हैं मगर इस सरकार को बचाते हैं। इस सरकार की अर्थनीति से आप कहते हैं ये जन विरोधी नीतियां हैं, फिर भी आप समर्थन देते हैं। तो जब इतना आप करते हैं तो ये भी इसका जवाब दे कांग्रेस सपा वाले कि क्या इस देश को इन महंगाई से, अर्थनीतियों से, एफडीआई से बचाना जरूरी है या झुंझुना दिखाना है एक वोट बैंक के चक्कर में कि भाजपा का हम विरोध करेंगे? इनकी नीयत में खोट है। इसका जो खुलासा होता जा रहा है समय समय पर, इससे ये समाजवादी पार्टी घबराई है। कांग्रेस का जो हर्ष होने वाला है अब आने वाले समय वो सबको मालूम है। जी सिद्धार्थ जी, आपकी बात पर पुनिया साहब कुछ कहना चाहते हैं, वक्त मेरे पास बहुत कम है। जी पुनिया जी बोलिए। अच्छा, पहले भाजपा के आदरणीय नेता जी बोल रहे हैं। मैं एक तो चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है हमेशा जो यूपीए सरकार को समर्थन देते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, उनको उकसाने का काम करते हैं। उनको हमेशा ये करते हैं कि उन्होंने समर्थन इसलिए किया, बदले में कुछ हासिल करना है। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है,
ताकि इससे नाराज होके उनको उकसा के और यूपीए सरकार के खिलाफ उनको प्रेरित करें। तो ये ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और दूसरा, लेकिन जो आपने कहा कि अर्थव्यवस्था सिद्धार्थ जी बहुत योग्य व्यक्ति है, मैं समझता था कि अर्थव्यवस्था बारे में जानकारी है, लेकिन सहयोगी समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे शब्द नहीं है आपके लिए। अर्थव्यवस्था के बारे में क्या आपकी वैकल्पिक सोच है, इसके बारे में तो कभी नहीं बताया। आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था या कि पूरे देश दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस हालत में है सबको पता है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ये नहीं बताया। आप कल उनकी सरकार रही है, कल को सरकार बनाने का दावा भी करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि ऐसी परिस्थिति में क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए। सिर्फ आलोचना कर देना और उसका कोई समाधान न बताना, मैं समझता हूं कि कोई राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इससे बाज आना चाहिए। जो भी निर्णय लिए, जो भी यूपीए सरकार ने निर्णय लिए, सोच समझ के लिए, हिंदुस्तान के हित में लिए, जनता के हित में लिए, जनता के हित में निर्णय लिए हैं। और इसमें आपने हिमाचल प्रदेश में क्या क्या प्रचार नहीं किया, आपको पैदल कर दिया जाता है। आप बताइए एफडीआई में रिटेल में क्या है अभी तक? जी सिद्धार्थ जी, पीएल पुनिया साहब, आप दोनों ने अपनी बात कह दी। कितनी पूंजी आई? नरेश अग्रवाल जी, आपने कितने मेगावाट बताया? कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस द्वंद्व पर आप हंस रहे हैं नरेश अग्रवाल साहब, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि देश भी आपसे जानना चाहेगा कि क्या आपकी पार्टी आगे आने वाले दिनों में सरकार से समर्थन वापस लेगी? ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है और अब ये निर्णय लेने के बाद ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। अब आने तो दीजिए। एक बात हमारी पार्टी राज्य सरकारों के ऊपर ये मामला पूरा छोड़ा है। अगर एफडीआई को लागू करना चाहता है तो वो लागू करेगा, नहीं लागू करेगा। पूरे हिंदुस्तान भर में केवल 53 ऐसे नगर हैं जहां पर इसको लागू किया जाएगा, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है। पीएल पुनिया साहब, नरेश अग्रवाल जी, माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन अपने बयानों से आपने संदेश देने की कोशिश की और ऐसा भी लग रहा है पीएल पुनिया साहब, आप बीजेपी पर निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद टीस इस बात की है कि अपनी ही सहयोगी ये कह रही है कि कांग्रेस की हालत आगे आने वाले दिनों में खराब होगी और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या इसी साल लोकसभा के चुनाव होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए।